हेलो दोस्तों, नए वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आईआरएफसी या इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन के बारे में बात करेंगे। 20 जनवरी को आईपीओ खत्म हुआ है। आज इस वीडियो में हम बताएंगे अलॉटमेंट के क्या चांसेस है। उसके अलावा आपको इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देंगे। आईपीओ के सब्सक्रिप्शन को लेकर आपको हम बताएंगे अलॉटमेंट का चांसेस और ज्यादा डिटेल में बताने वाला है। लिस्टिंग के समय आप क्या एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं और लास्ट में कुछ बोनस इंफॉर्मेशन आपको देंगे। और अगर आपने यहाँ पर अप्लाई किया है तो ये इंफॉर्मेशन आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट होने वाली है दोस्तों। तो लास्ट तक बने रहिए, कोई इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपसे छूट ना जाए। दोस्तों, सबसे पहले आपको हमारी ईएफए लर्निंग की पूरी टीम की तरफ से बेस्ट विशेस है कि आपका इस आईपीओ में अलॉटमेंट हो जाए दोस्तों। तो आपको और आपके फ्रेंड्स, आपके परिवार में किसी ने भी अप्लाई किया है तो उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब है ये आईपीओ के सब्सक्रिप्शन का डेटा। तो दोस्तों देखिए, 3.5 टाइम ये आईपीओ सब्सक्राइब होता है। अब यहां पर एक चीज आपको मैं बताऊं, ये आईपीओ 4,600 करोड़ का था। देखिए चौथे पॉइंट पर मैं यहां पर ब्लैक कलर से अंडरलाइन कर रहा हूं, 4,600 करोड़ का आईपीओ था और 3.48 टाइम्स यहां सब्सक्राइब हुआ है। क्यूआईबी कोटा मतलब क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बिडर, जो बड़े बड़े म्यूचुअल फंड होते हैं, एफआईआई होते हैं, जो ज्यादा पैसा डालते हैं, वो कोटा 3.78 टाइम्स यहां पर सब्सक्राइब हुआ है। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज है, लिस्टिंग गेन के हिसाब से एनआईआई कोटा ये हुआ है 2.6 टाइम्स सब्सक्राइब। इसका मतलब आपको यहां पर लिस्टिंग गेन को लेकर एक बहुत बड़ी हिंट मिल रही है कि लिस्टिंग गेन थोड़ा ठंडा रह सकता है। अब ये कैसे रहेगा आपको मैं थोड़ी देर में और डिटेल में बताऊंगा। तो ये डेटा को आप ध्यान में रखिए। जो एनआईआई जो कोटा है, जिसको एचएनआई कोटा भी कहते हैं, जो 2 लाख से ऊपर का इन्वेस्टमेंट करते हैं, वो कोटा 2.67 टाइम्स है दोस्तों। रिटेल जो है सब्सक्रिप्शन 3.65 टाइम्स है। मतलब जिन्होंने 14,000 15,000 के बीच में जो अलॉटमेंट के समय में जो यहां पर पैसा जो इन्वेस्ट किया होता है, वो 3.65 टाइम्स है दोस्तों। अब मैं आपको आगे बताऊंगा, अगर आप रिटेल निवेशक हैं तो आपके क्या चांसेस है यहां पर अलॉटमेंट होने के। तो दोस्तों आपके सामने ही है। अगर आपने 3 एप्लीकेशन डाली है तो एक एप्लीकेशन आपको अलॉट हो जाएगी। ये चांसेस है 3:1 का, ये अप्रोक्सीमेट चांसेस है। आपने 4 एप्लीकेशन डाली है तो फिर और ज्यादा आप कंफर्टेबल हो सकते हैं। टोटल 33% के पास आपके चांसेस बनते हैं। यहां पर भी अजम्पशन ये है कि थोड़ी बहुत यहां पर एप्लीकेशंस जो है रिजेक्ट हो जाएंगी, तो उसके हिसाब से लगभग 33%, जो कि एक अच्छा चांस माना जाएगा। समझ लीजिए कुछ दिनों पहले दोस्तों मिसेस बेक्टर्स का आईपीओ आया था। यहां पर हमने मसगांव डॉक का आईपीओ देखा था और बर्गर किंग का आईपीओ देखा था। तो इन सब आईपीओ में जो रिटेल निवेशक थे उनका एक कंप्लेन था कि उनका अलॉटमेंट नहीं हुआ है, लेकिन यहां पर अलॉटमेंट के चांसेस ज्यादा रहेंगे। बड़ा आईपीओ था तो उसका भी बहुत बड़ा एडवांटेज उनको मिलेगा। तो ये एक चीज आपको ध्यान में रखना है, अलॉटमेंट के चांसेस अच्छे खासे हैं। लेकिन अलॉटमेंट होगा या नहीं होगा वो तो हमको कब पता चलेगा, जब हमको इंपॉर्टेंट डेट्स पता हो। तो कौन सी इंपॉर्टेंट डेट्स है जो आपको अब नोट करके रखनी है, वो हम आपको बताते हैं। तो दोस्तों ये सब जो डेट्स हैं उनको आप नोट करके रखिएगा। जो रिफंड है वो 27 या 28 जनवरी को एक्सपेक्टेड है और अलॉटमेंट की जो लिंक है हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं 27 जनवरी को आ जाएगी। 27 जनवरी बुधवार का दिन, वेडनेसडे का दिन है। जो ट्यूसडे है रिपब्लिक डे है, तो उस दिन छुट्टी रहेगी। तो 27 तारीख को एक्सपेक्टेड है अलॉटमेंट लिंक आ जाएगी। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। जैसे ही ये लिंक आएगी हम अपने जो कम्युनिटी पेज है वहां पर शेयर कर देंगे इस लिंक को। अगर आपने अप्लाई किया है तो आप चेक कर सकते हैं कि आपको अलॉटमेंट हुआ है कि नहीं। तो अलॉटमेंट की लिंक 27 तारीख को अभी एक्सपेक्टेड है। अगर आपका अलॉटमेंट हुआ है तो शेयर्स जो है, जो भी 575 का जो एक लॉट था, तो वो शेयर्स भी जो है 28 जनवरी को एक्सपेक्टेड है कि आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे और लिस्टिंग इसकी होगी 29 जनवरी को। तो ये इंपॉर्टेंट डेट है 29 जनवरी। 29 जनवरी शुक्रवार का दिन है।
बजट से पहले का दिन है, तो उस दिन ये लिस्टिंग होने वाली है। अब लिस्टिंग गेन पर मैं आपको थोड़ी देर पहले एक हिंट दे चुका हूं, लेकिन थोड़ा डिटेल में भी हम बात कर लेते हैं कि क्या लिस्टिंग गेन हो सकता है, क्या सरप्राइज या शॉक हो सकता है। देखते हैं, थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, लिस्टिंग गेन में जो एक बहुत बड़ा क्राइटेरिया होता है वो होता है ग्रे मार्केट प्राइस या जीएमपी या जो डब्बा भाव है वो। और उसके लिए हम सेकेंडरी रिसर्च करते रहते हैं, वेबसाइट से हम डेटा निकालते रहते हैं, और फिलहाल जो लिस्टिंग गेन की संभावना है वो कम है। यहां मैं आपको एडिशनल एक इंफॉर्मेशन दे दूं कि इंडिगो पेंट्स का, थोड़ी देर पहले ही मैंने वीडियो बनाया है, इंडिगो पेंट्स में बहुत अच्छे चांसेस है लिस्टिंग गेन के, लेकिन आईआरएफसी में जो प्रीमियम है बहुत कम बोल रहा है, 5-6% का ही आज की तारीख में ये लिस्टिंग गेन की संभावना बता रहा है। लेकिन आपको एज एन इन्वेस्टर शॉर्ट टर्म सोचना है या फिर लॉन्ग टर्म सोचना है। और अगर आप लॉन्ग टर्म सोच रहे हैं तो फिर ये जो आईपीओ आया है उसको लेकर कुछ ब्रोकरेज हाउसेस ने इंपॉर्टेंट राय दी थी, जो मैं आपको थोड़ी देर के बाद बताऊंगा, जो आपके लिए बहुत इंफॉर्मेशन और आपके लिए बहुत बड़ी लर्निंग आपके लिए होने वाली है। यहां पर आईआरसीटीसी में जो स्टोरी थी वो भी रिपीट हो सकती है। जीएमपी कम है तो एक्सपेक्टेशन ये नहीं है कि बहुत बड़ा लिस्टिंग गेन मिले, लेकिन ये एक यूनिक बिजनेस है। जैसे आईआरसीटीसी का एक तरीके से रेलवे में मोनोपोली थी, यहां पर भी रेलवे का ये अगर बोरोइंग आर्म है, जो रेलवे को अगर पैसा चाहिए तो यही एनबीएफसी से पैसा मिलता है। तो ये एक यूनिक बिजनेस है दोस्तों। आपको क्या चीज का ध्यान रखना है? रिस्क का और एसेट एलोकेशन का यहां पर ध्यान रखना है। अगर आपको यहां पर अलॉटमेंट हो भी जाता है और अगर थोड़ा सा भी प्रॉफिट मिलता है, तो यहां पर आपको डिसाइड करना है कि आपको इस स्टॉक में शॉर्ट टर्म के लिए रहना है या लॉन्ग टर्म में रहना है, क्योंकि बहुत बड़ा ऐसा नहीं दिखा रहे हैं डेटा जो अभी तक हमारे पास है कि आपको बहुत बड़ा यहां पर जो है आपको यहां पर ग्रोथ मिलेगा जैसे ही लिस्टिंग डे होगा वहां पर। लेकिन ओवर सब्सक्रिप्शन तो हुआ ही है, और ओवर सब्सक्रिप्शन के साथ यहां पर जबरदस्त एक एंकर लिस्ट है, और ये बोनस इंफॉर्मेशन मैं आपके साथ अभी शेयर करूंगा। तो दोस्तों, आईपीओ तो खत्म हो गया है 20 तारीख को। अब 27-28 को ही हमको पता चलेगा जब लिंक आएगी कि अलॉटमेंट हुआ है कि नहीं। लेकिन मैं अगर पर्सनली किसी चीज को देखता हूं, जो मेरा जो फ्रेमवर्क है वहां पर एंकर इन्वेस्टर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिन पर मैं बहुत फोकस करता हूं। एंकर इन्वेस्टर पर मैंने सेपरेटली ये वीडियो भी बनाया हुआ था, जो आईआरएफसी में कौन कौन एंकर इन्वेस्टर्स थे। अब यहाँ पर मैं थोड़ा संक्षेप में, थोड़ा समराइज करके मैं यहाँ पर समझाने की कोशिश करता हूँ। बड़े बड़े इन्वेस्टर्स ने यहाँ इन्वेस्ट किया था, जैसे कि एचडीएफसी, निपॉन, सिंगापुर गवर्नमेंट जो है, इन्वेस्को है, इन्वेस्को बाहर की कंपनी है, यूएस की कंपनी है। तो ये सब बड़े एंकर इन्वेस्टर थे, और जनरली एंकर इन्वेस्टर्स के लिए 30 दिन का लॉक इन होता है। और जनरली ये 30 दिन का तो लॉक इन होता है, लेकिन ये सब इन्वेस्टर ऐसा नहीं है कि 30 दिन के बाद स्टॉक को बेच के निकल जाएंगे। ऐसा होता भी है, हमने देखा भी है कि कुछ इन्वेस्टर निकल भी जाते हैं, बट जनरली ये सब जो म्यूचुअल फंड्स होते हैं या जो लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज जो होती है, ये सब लॉन्ग टर्म के लिए आते हैं। तो ये लोग स्टॉक लेकर थोड़ा लॉन्ग टर्म के लिए ही सोचते हैं। तो ये एक एंकर लिस्ट लॉन्ग टर्म के लिए थोड़ा एक भरोसा देती ही है दोस्तों। दूसरी चीज, वैल्यूएशन जो है कंपनी का 0.97 का प्राइस टू बुक रेशियो है। दोस्तों, अगर समझ में नहीं आए तो जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। पुराने जो हमारे सब्सक्राइबर्स हैं उनको मैं बार बार अलग अलग वीडियो में प्राइस टू बुक का कॉन्सेप्ट समझाता रहता हूं। तो ये थोड़ा सा रीजनेबल है, और बैंक नहीं, एनबीएफसी जो है आईआरएफसी, उसका कोई भी एनपीए नहीं है। मतलब पूरा रेलवे गवर्नमेंट का ही ये यहाँ पर पूरा बिजनेस है, तो एनपीए इसका 0 है, जो कि बैंकिंग में बहुत ही ज्यादा, फाइनेंस इंडस्ट्री में बहुत ही ज्यादा ये महत्वपूर्ण है। एनपीए ज्यादा है तो वैल्यूएशन कहीं ना कहीं सस्ती लगती है। आज हो सकता है बहुत ज्यादा यहाँ पर एनआईआई जो है उन्होंने सब्सक्राइब ना किया हो, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए कुछ अट्रैक्टिव चीजें हैं। ब्रोकरेजेस ने ऑलरेडी कहा हुआ था, हमने इससे पहले वीडियोस में बताया ही हुआ था कि अगर सब्सक्राइब कर रहे हैं दोस्तों तो रिस्क को भी समझना है और लॉन्ग टर्म के बारे में ही सोचना है आपको, अगर आप सोच रहे हैं आईआरएफसी के बारे में। तो दोस्तों, इन ऑल ये आईपीओ लिस्टिंग गेन के लिए कम है। लिस्टिंग गेन होता है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए इस आईपीओ में सोचना
जरूरी है क्योंकि ब्रोकरेजेस इस पर पॉजिटिव है, एंकर लिस्ट इसकी स्ट्रांग है, वैल्यूएशन इसके स्ट्रांग है। बाकी Q3 के कैसे रिजल्ट है उस पर हमको और ज्यादा आइडिया मिलेगा। फिलहाल लिस्टिंग के समय ये सब कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं, आपको ध्यान में रखनी है। और मैं हमेशा बताता हूं एसेट एलोकेशन को नहीं भूलिए। अगर आपके पास समझ लीजिए 1 लाख रुपया है और आपने 15,000 अगर एक ही स्टॉक में लगा दिए हैं, जैसे समझ लीजिए यहाँ पर IRFC में लगा दिए हैं, तो ये अप्रोच गलत है। आपको डेट में भी पैसा रखना है, लिक्विड में भी रखना है, अच्छे अच्छे स्टॉक्स में भी रखना है, म्यूचुअल फंड्स में भी रखना है, सब जगह थोड़ा थोड़ा पैसा रखना है। सभी पूंजी एक ही स्टॉक में या IPO में लगाना सही अप्रोच नहीं है दोस्तों। तो उम्मीद है आपको वैल्यू मिली होगी, आपने डिसीजन सही लिया होगा। लेकिन जो इंफॉर्मेशन है उसका भी आप ध्यान में रखें। ये इंफॉर्मेशन आपको वैल्यूएबल लग रही हो दोस्तों तो जरूर लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। आपने अपना समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।